हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, एक मैं नया बैच शुरू करने वाला हूँ शाम को 6 बजे का, 6 से 7। वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से होगा। वैसे तो इस वीक से ही करना था, लेकिन अभी वो नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन्डेड है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का भी मैसेजेस करने हैं कुछ और पोस्ट डालनी है, वो उसका टाइम नहीं मिल रहा है। तो आई विल बी डूइंग दैट और नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट होगा। अगर आप लोगों का टाइम मैच होता है शाम को 6 बजे, देन इट इज़ गुड। अगर टाइम मैच नहीं भी होता है, स्टिल यू वांट कि हम बेसिक से करें, तो आप रिकॉर्डिंग से भी काम कर सकते हो। रिकॉर्डिंग सुनकर भी आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। एक या दो नहीं, कई बच्चों ने इस तरीके से भी किया है कि वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, होमवर्क करते हैं, नोट्स जो मैं भेजता हूँ उनको देखते हैं और उससे भी काम कर लेते हैं, एंड इज़ वेरी इजी। तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। सेंटेंस फ्रेमिंग, एक्टिव पैसिव, कंडीशनल्स, पॉजिटिव्स, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और जो बच्चे हैं ऑलरेडी क्लास में, उनको पता ही है मेरा मेथड क्या है। टॉपिक सीखते हैं, उनकी स्पोकन में प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट और नॉर्मल रैंडम पैराग्राफ से। तो वहाँ से प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आए कि इन टॉपिक्स को कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करना है। सेंटेंस बनाना इज़ अ वेरी इजी पार्ट, लेकिन उनको कॉन्वर्सेशन में लेकर आना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वो चीज़ भी होगी। तो आई होप अगर आप लोगों को बेसिक से करना हो तो वो टाइम है। बाकी जो स्पोकन क्लासेस चल रही हैं उनके लिए तो बहुत सारे टाइमिंग्स अवेलेबल है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत अजीब लोग देखे हैं। कौन सा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, या है, ये है, आ है, ई है। जब हमें ये वाला सेंस मिलता है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, ये चीज़ें लगाएंगे। सब्जेक्ट आएगा आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म आया सीन। आई हैव सीन, मैंने देखे हैं, वेरी स्ट्रेंज पीपल, बहुत अजीब लोग अपनी ज़िंदगी में इन माई लाइफ। तो सेंटेंस बना आई हैव सीन वेरी स्ट्रेंज पीपल इन माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अजीब लोग देखे हैं। कुछ लोग मेरी भलाई चाहते हैं, कुछ मेरा बुरा। कुछ लोग मेरी भलाई चाहते हैं, सम पीपल विश मी वेल। ठीक है, चाहते हैं। सम पीपल वॉन्ट, ऐसे भी लगा सकते हो, सम पीपल वॉन्ट माई गुड। ठीक है, ये भी तरीका सही है। सम पीपल वॉन्ट माई वेल बींग, ये भी तरीका सही है। और इसने बोला है सम पीपल विश मी वेल। तो किसी को इफ़ यू विश समवन वेल, क्या है, विश यू वेल, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा भला हो, उस सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। सो सम पीपल विश मी वेल एंड सम विश मी हार्म। तो यहाँ पर विश का मतलब चाहना है, आई विश, मैं चाहता हूँ, इस तरीके से। सो कुछ लोग मेरी भलाई चाहते हैं, कुछ लोग मेरा बुरा चाहते हैं। बन गया सेंटेंस। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई डोंट केयर। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस को बोलने के कई तरीके होते हैं, हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, राइट। एक तो है बट आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर टू मी, इट डजेंट बॉदर मी, और कुछ भी लगा सकते हो। मैटर के साथ टू लगाना है। कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे हैपन हो गया, साथ का सेंस आता है ना, कि मेरे साथ बहुत गलत किया तुमने, तो यू डिड रॉन्ग विद मी। ठीक है, यहाँ पर विद लगा देंगे। व्हाट हैपन्ड विद यू, ठीक है, इट हैपन्ड विद मी, मेरे साथ हुआ। इन सब में हम टू लगाते हैं। यू डिड रॉन्ग टू मी, राइट, ही डिड दिस टू मी, करेक्ट, इट हैपन टू मी। तो हम यहाँ पर हैपन का यूज़ करते हैं, ना कि विद का। तो यहाँ पर सॉरी टू का यूज़ करते हैं, ना कि विद का। तो ये टू जो है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि टू के ऊपर मैंने अलग से क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। टू के 12-13 यूजेस हमने पढ़े थे, उसमें ये भी आया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ टू। बट इट डजंट मैटर टू मी, लेकिन इसका मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। मानना, इस मानने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंसीडर, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो, सो यू कैन कंसीडर मी योर एल्डर ब्रदर, राइट। तुम उसको अपना दुश्मन मान रहे हो, नाउ यू आर कंसीडरिंग हिम योर एनिमी। ठीक है, वो है नहीं तुम्हारा दुश्मन, बट यू आर कंसीडरिंग हिम योर एनिमी, तुम उसको अपना दुश्मन मान रहे हो। तो इस मानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसीडर का। तो सेंटेंस बना, मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट। तो इस खुशनसीब को क्या बोलेंगे, फॉर्चुनेट, लकी, कुछ भी आप लगा सकते हो। सो आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। ये हो गया पोजेशन वाला सेंटेंस। बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैव का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो आई कंसीडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट दैट आई हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास
सब कुछ है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। आई हैव नो कंप्लेंट्स या फिर आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, ठीक है। एनी के साथ आप कंप्लेंट भी लगा सकते हो, कंप्लेंट्स भी लगा सकते हो। जैसे क्लास के बाद में मैं कई बार ऐसे पूछता हूँ कि डू वी हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन या फिर एनी क्वेश्चंस, दोनों लगा सकते हैं, राइट। डू यू हैव एनी क्वेरी या फिर डू यू हैव एनी क्वेरीज, दोनों लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप प्लूरल पर जोर दे रहे हो या सिंगुलर पर, कि कोई सवाल है क्या तुम्हारा, कोई सवाल है तुम्हारे। हिंदी में दोनों सही है ना, इंग्लिश में भी चलता है। हिंदी की कई चीज़ें इंग्लिश लेकर बैठा हुआ है, बिल्कुल। अभी कल एक बच्चे का सवाल आया था, बच्चे का सवाल ये था कि आई वेंट देयर या फिर आई वॉज गॉन। ये आई वॉज गॉन होता है कि नहीं होता, एक्चुअल में होता है, ठीक है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना कि मैं गया हुआ था, इंग्लिश में भी होता है आई वॉज गॉन। आप बोल सकते हो कि आई वेंट देयर, ठीक है, लेकिन आई वॉज गॉन भी चलता है, करेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बना कि आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, करेक्ट। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, ये भी आप लगा सकते हो। एक मिनट रुको, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनीवन, ये तो हो ही गया है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, आप उसे नहीं बदल सकते। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। देखो, किसी का कुछ है या किसी के पास कुछ है, जब भी इस तरह का हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा और हमेशा वो सेंटेंस पोजेशन में ही रहेगा। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सो एवरीवन सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब डज आया, साथ में आया हैव, डज लगा हैव के अंदर, क्या बना हैज। सो एवरीवन हैज। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है, एवरीवन में एक सिंगुलर पर्सन आ रहा है, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे, हिज या हर। इसकी जगह देयर का यूज किया करो। एक सेकेंड, हाँ जी। तो जिसने मैंने क्या बताया, जैसे आप किसी भी सिंगल पर्सन की भी अगर बात करते हो लेकिन जेंडर डिफाइंड ना हो, तो उसके साथ प्लूरल टर्म्स का यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, मैंने एक बोला आई हैव अ फ्रेंड, आई विल ब्रिंग दैम विद मी टुमारो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आई विल ब्रिंग हिम विद मी टुमारो या फिर आई विल ब्रिंग हर, ठीक है, क्योंकि मैंने जेंडर डिफाइन किया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर दैम का यूज करूंगा, ठीक है। इफ अ पर्सन वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल दे हैव टू वर्क हार्ड। अगर किसी इंसान को सफल बनना है तो दे हैव टू वर्क हार्ड। साथ में क्या लगा, दे, ही और शी लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेम सेंटेंस एवरीवन हैज देयर, हिज या हर लगाने की जरूरत नहीं है। सो एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग, उनका खुद का सोचने का तरीका, उनका खुद का नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। सो एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग, यू कांट चेंज इट, आप उसको नहीं बदल सकते, राइट। मेरे लिए मेरा परिवार और मेरे करीबी लोग मायने रखते हैं। मायने रखते हैं मतलब मैटर करते हैं मेरे लिए, ठीक है। फॉर मी, मेरे लिए। अब कई बार बच्चे ना फॉर मी और टू मी में बहुत घूमते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, इस चीज़ में बहुत घूमते हैं। प्रेपोजिशन की क्लास में मैं 36 बार पढ़ा चुका हूँ ये वाला टॉपिक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, छोटी छोटी सी चीज़ें। हम ना बड़े सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, वुड हैव हैड, मे हैव हैड, इन सब के यूज तो समझ लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा टू ये घुमा देता है, ठीक है। एक छोटा सा एप्स्ट्रॉफी वो घुमा देता है, ये चीज़ें घुमा देती हैं। और इन चीज़ों पर वी आर नॉट एक्चुअली पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स दीज थिंग्स, ठीक। हम बड़ी बड़ी चीज़ें सीख लेंगे, लेकिन टॉक के साथ क्या लगाऊं, विद, टू, ओवर, क्या लगाना है, क्यों लगाना है, इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स व्हाई पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब स्ट्रगलिंग इन स्पीकिंग इंग्लिश, स्ट्रगलिंग विद स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर घूम जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना समझनी ज़रूरी हैं, और ये चीज़ें अगर आपको आ गई तब एक कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा कि हाँ मेरे को आता है। बट अनलेस यू नो ऑल दीज थिंग्स, you will not be having that confidence, and you will not be able to speak English with fluency or like we speak in Hindi, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ जी, तो सेंटेंस है मेरे लिए मेरा परिवार और मेरे करीब लोग मायने रखते हैं। सो फॉर मी, माई फैमिली एंड माई क्लोज वंस, या फिर पीयर
वंस, आप ऐसे बोल सकते हो। पीयर एक वर्ड होता है इंग्लिश में, PEER, तो उसका मतलब भी आसपास के लोग होता है, लेकिन चलो करीबी के सेंस में नहीं आएगा, तो आप इसको क्लोज वंस का यूज कर सकते हो। सो माई फैमिली एंड माई क्लोज वंस मैटर। सो फॉर मी, मेरे लिए मेरी फैमिली, माई फैमिली एंड माई क्लोज वंस मैटर, मायने रखते हैं। तो मैटर में डज मत लगा देना क्योंकि प्लूरल हो गया ना। जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो, ठीक है, तो जब आप पहुंच जाते हो, व्हेन यू रीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सो व्हेन के बाद डू मत लगा देना। व्हेन डू यू रीच, वो सवाल बन जाएगा, तुम कब पहुंचते हो। ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है कि व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल, ठीक है। इसके साथ आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक लॉजिक है। व्हेन यू रीच टू अ सर्टेन लेवल, इस चीज के लिए व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल आप ऐसे बना दोगे तो ज्यादा सही रहेगा सेंटेंस। टू का एक लॉजिक है, जैसे मैं हूं और एक लड़का है रोहित। अगर मैं बोलूं कि मैं एमजी मॉल पे हूं, या फिर मैं एमजी मॉल पहुंच गया, वो भी बोले मैं एमजी मॉल पहुंच गया, तो हम दोनों एक जगह पहुंचे। ऐसी जगहों पर के लिए हम टू लगाते हैं। लेकिन अगर मैंने रोहित को बोला भाई मैं घर पहुंच गया, रोहित ने बोला भाई मैं भी घर पहुंच गया, तो क्या हम एक ही घर पहुंचे हैं? वो अपने पहुंचा, मैं अपने पहुंचा। यहां पर कभी भी हम टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई हैव रीच्ड होम, ये छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखा करो। फिलहाल व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल, वो लेवल आपके लिए अपना है, करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि यस आई हैव रीच टू अ सर्टेन लेवल, या फिर आई हैव रीच अ सर्टेन लेवल, ठीक है, तो मेरा अलग है, आपका अलग है। सो व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल यू हैव टू broaden योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ब्रॉडन है, ठीक है। तो जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंचते हो, जब आप एक मुकाम पर पहुंचते हो, यू हैव टू ब्रॉडन योर अंडरस्टैंडिंग। ब्रॉडन मतलब उसको बढ़ाना, फैलाना, इंक्रीज करना, ब्रॉड करना, राइट। जैसे नैरो माइंडेड होते हैं, फिर ब्रॉड माइंडेड होते हैं, राइट। ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड, जिनकी सोच बड़ी होती है, तो वो ब्रॉड है। सो व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल, जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंचते हो, यू हैव टू ब्रॉडन योर अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी सोच को, अपनी समझदारी को बढ़ाना पड़ता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझ सकते, ठीक है। यू कैन नॉट गेट स्टक, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं यू कैन नॉट स्टक, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। स्टिक की सेकंड फॉर्म स्टक, अब कैन के साथ सेकंड फॉर्म आ ही नहीं सकती। कुछ लोगों को लगता है कि स्टक जो है ये एक्शन है ही नहीं, नहीं ये एक्शन है, ठीक है। वो लोग बोलते हैं व्हाई आर यू स्टक, तो यहां से कंफ्यूजन आती है। ये स्टेट ऑफ बीइंग है, कंडीशन है, इसीलिए स्टक आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यू कैन नॉट स्टक इन स्मॉल थिंग्स, ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपको गेट लगाना पड़ेगा, राइट। सो यू कैन नॉट गेट स्टक इन स्मॉल थिंग्स, तुम छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझ सकते। यहां पर इनकी जगह विद भी लगा सकते हो, यू कैन नॉट गेट स्टक विद स्मॉल थिंग्स, दोनों चलेंगे, बस हल्का सा एक फर्क आ जाएगा, अभी बाद में समझेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में अच्छे तो हो गया, मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। तो उल्टी सीधी बात है, ये तो फॉल्स एलिगेशंस भी आप बोल सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है फॉल्स एंड ट्विस्टेड थिंग्स। ये भी एक टर्म की तरह यूज होता है, उल्टी सीधी बात है जो कि सच नहीं है, रूमर्स काइंड ऑफ थिंग्स। एक वर्ड होता है हियर से, हियर से का मतलब होता है कहीं सुनी बात है। हियर से, रूमर्स, या फिर फॉल्स एलिगेशंस, या फिर फॉल्स एंड ट्विस्टेड थिंग्स, इन सब में हल्का हल्का सा फर्क है, करेक्ट। सो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोली जा रही हैं, कौन बोल रहा है मुझे नहीं पता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है। सो मैनी फॉल्स एंड ट्विस्टेड थिंग्स आर बीइंग सेड अबाउट मी, आर बीइंग सेड अबाउट मी, मेरे बारे में बोली जा रही हैं, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं क्या सच है और क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि मैं जानता हूं, बिकॉज आई नो वॉट इज ट्रू एंड वॉट इज नॉट, क्या सच है क्या नहीं। क्लियर हुआ? डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे दुनिया को सफाई देने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ टू द वर्ल्ड। कोई चीज करने की जरूरत है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस सेंटेंस का पैसिव अगर आ जाए आपके सामने कि जस्टिफिकेशन दी जानी है, वो चीजें कैसे बनाओगे, राइट। इन चीजों पर ध्यान रखा करो। तो मुझे दुनिया को सफाई देने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ टू द वर्ल्ड, बन गया सेंटेंस,
करेक्ट, कि मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ टू द वर्ल्ड. ठीक है जी, करने की ज़रूरत है. आई हैव टू, आई नीड टू, आई वॉन्ट टू, इसमें डू छुपा हुआ होता है. सपोज टू, इसमें इज एम आर होते हैं, आई एम सपोज टू. लेकिन जब हम बात करते हैं नीड टू, हैव टू, वॉन्ट टू की, इसमें डू डस छुपे होते हैं. पास्ट में नीडेड टू, हैड टू, वॉन्टेड टू, डिड छुपा हुआ होता है. तो जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो वही चीज़ें बाहर निकलेंगी. आई डोंट नीड टू जस्टिफाई, मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. जस्टिफाई करना मतलब सफाई देना. सो आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ, मुझे खुद को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है. टू द वर्ल्ड, दुनिया को खुद की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है. मेरी फैमिली जानती है मैं कैसा हूँ. मेरी फैमिली जानती है, माई फैमिली नोज. अब यहाँ पर फैमिली क्या है, फैमिली सिंगुलर ट्रीट होगी. माई फैमिली नोज मैं कैसा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. कैसा हूँ मतलब यहाँ पर हाउ मत लगा देना, लगाना चाहो लगा सकते हो कि हाउ आई एम, लेकिन सबसे सही तरीका है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन. ठीक है, किस तरीके का इंसान आई एम, मैं हूँ. इसमें अगर आपको अ लगाना है लगा सकते हो. जैसे सेंटेंस अगर यह है कि माई फैमिली नोज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, लगा सकते हो. लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर अ नहीं मिलेगा. जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस डू यू लाइक, इस तरीके से. और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है. एंड फॉर मी दैट इज़ इनफ, या फिर दैट्स इनफ फॉर मी. करेक्ट. तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी. आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी. कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो डू लेट द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए. थैंक यू.